नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सबके सब ट्रेड कर रहे होंगे और साथ ही साथ हेज के साथ कर रहे होंगे। और अगर कोई नहीं कर रहा है हेज तो इस बात का ध्यान रहे कि दोस्त आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर जिस हिसाब से मार्केट की वॉलिडिटी है, जिस हिसाब से मार्केट मूव करता रहता है, आपको किसी न किसी दिन लॉस होगा और वो लॉस जो है करीबन आपके 2 से 3 दिन का जो प्रॉफिट होगा वो लेके जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। हमें इस मार्केट में एक बात क्लियर है दोस्तों, ना लड़ना है ना डरना है, बट हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। ठीक है, बात को सिंपल से वे में समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे समझने में करीबन 4 से 5 साल लग गए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ें 10 दिनों में, 2 महीने में, 3 महीने में समझ में आई है, तो भी आप अपने आप को मानिएगा कि आप बहुत एक लकीस्ट पर्सन होंगे स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने बहुत छोटे लॉसेस लेके स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना स्टार्ट किया। देखिए, स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक चीज़ क्लियर है कि लॉस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या ना, मार्केट के 2 ही रूल है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस पे आपने अपनी पूरी कंट्रोल कर ली, पूरी इमोशंस सब चीज़ों पे कंट्रोल है कि नहीं भाई, मैं तो लॉस अपने पोर्टफोलियो अमाउंट का 2% ही ले सकता हूँ डेली बेसिस पे, या एक फिक्स है कि मैं 500 रुपये से 1000 का लॉस लूँगा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा, अपना डब्बा बंद, कल सुबह खोलेंगे देखेंगे क्या करना है। अगर ये भी आपने कर लिया तो भी आपको मार्केट पैसा देगा। और हेज के साथ जाइए। हेज में क्या है कि आपकी एक रिस्क जो होती है वो इंश्योरेंस के थ्रू ऑक्युपाइड होती है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाले हैं, आप उनको जाकर देखिए, समझिए। तो ये मेरा एक व्यू था आज की वीडियो को बनाने का। दूसरा, जो मैंने 2 स्प्रेड दे रखे हैं, जैसे मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड दे रखा है और बियर पुट स्प्रेड दे रखा है, तो उस पर मेरे पास मेरे ही कुछ शुभचिंतकों का मेरे पास कॉल भी आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो ये बताया है इसमें मतलब एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो आज थोड़ा सा हम उस पर जाएंगे, फिर आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी सिंपल वे में कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या एफएनओ में ट्रेड करते हैं, सॉरी फ्यूचर में नहीं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं या स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, उसके कुछ लिंक्स भी हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए भले ही चार्जेबल है, बट मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा, फ्री में आपके पास होगा। उसको स्कैनर को आपको चलाना है, रोज़ सुबह आपको मिल जाएगा, आप निकाल लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्त एक बात है जो मैं आपको बता दूं, एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को साथ, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, जो प्रॉफिट बना रहे हैं उनको मत दीजिए, वो जो प्रॉफिट बना रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनको मत दीजिए वीडियो। क्यों? वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी सेट हो चुकी है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपना माइंडसेट, इमोशन सब पे कंट्रोल कर चुके हैं और वो उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे। बट जो लोग नए हैं, जो स्ट्रगलर हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्होंने ऐसे XYZ बहुत सारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके लॉस प्रॉफिट सब ले लिया है और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट उनके लिए है या नहीं है, या वो डायलेमा में ज़िंदगी जी रहे हैं कि यार ये बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो जुआ है, या ये सट्टा बाजार है, या कुछ भी है, मेरे लिए यही नहीं, घर वाले सही बोलते हैं, वो बोलता है। दोस्त कोई आपका सही नहीं बोलेगा, पहली चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बिजनेस जो है ये बिजनेसमैन का बिजनेस है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ये समझ के चलते हैं कि नहीं मैं आया आज ट्रेड ले लूँगा, तो बिगनर्स लग काम करता है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 2 महीने के बाद आएंगे तो फिर काम कर जाएगा। नई स्ट्रेटजी सीख के आएंगे, 2 दिन काम करेगा, अब फिर प्रॉफिट ले लेंगे। बट रेगुलर इनकम नहीं हो सकता। रेगुलर इनकम जब तक नहीं होगा तब तक आप इसको अपना बिजनेस भी नहीं बना सकते और तब तक आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये तभी हो सकता है जब आप स्टडी करेंगे, लर्निंग पे जाएंगे।
देखिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम उसको बोलते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप दोस्त बहुत सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये बातें यही होती है, मेरे वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं, लोग बोरिंग भी लगता होगा आप लोगों को, बट क्या कहूँ मेरी ये आदत है, मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने झेला है, जितना मैंने इस मार्केट को दिया है, उतना आप मत दो। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि उतना आप मत दो। और अगर आप में से 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 100 लोग भी इस वीडियो के थ्रू या इस चीज़ों के थ्रू अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर लें, तो बहुत कुछ मुझे भी लगेगा कि मैंने भी कुछ किया स्टॉक मार्केट में, लोगों की हेल्प की, समझाया। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है हर आदमी, मैक्सिमम आदमी, जिस आदमी से मिलो, आप बताओ ना किसी को मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, अच्छा जुआ है, अच्छा सट्टा, अच्छा उसमें तो रेगुलर इनकम नहीं होती। अरे दोस्त, रेगुलर इनकम तुम्हारे किस बिजनेस में होती है? कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें रेगुलर है? नहीं है, बट इसमें रेगुलर हो सकता है अगर हमारी एक कंसिस्टेंसी आ जाए, हमारी एक प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। मैं कोशिश करूँगा आपको और भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो छोटे में चलते हैं। चलिए मैं सबसे पहले वो स्प्रेड के बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल कैलकुलेटिव है और उसको सिंपल वे में समझिएगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी आएगी, मैं आपको दूंगा, मतलब स्ट्रैटेजी है भी मेरे पास, ठीक है। मैं अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, बी जीनियस इन ऑल और मास्टर इन वन, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपको भी सब कुछ सीखना होगा, बट अभी आपका स्टेप स्टार्ट हुआ है, स्टेज स्टार्ट हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि जो मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड है उसके बारे में बात की। दोस्तों देखिए, इसको सिंपल मैं पेन और पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो भी हम बात करते हैं बुल कॉल स्प्रेड की, मान लीजिए सपोज हम एक टेंटेटिव लेके चलते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे हमने क्या किया, स्पॉट हमारा जो है, मैं रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का जिसने रिवाइज नहीं किया होगा। मान लीजिए स्पॉट प्राइस चल रहा है 16,700, ठीक है। आपका व्यू, अब यहाँ पे पहला चीज आता है, स्पॉट चल रहा है 16,700 के आसपास। आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है कि ये बुलिश है। आपको लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट और जा सकता है, या अभी जाएगा ऊपर एक बार 150 पॉइंट जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को काटने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन है, तो आप जब ये व्यू लेके चलते हैं कि आप बुलिश हैं, तो आप क्या करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या करते हैं, 16,800 की, सपोज मैं मान लेता हूँ 16,800 की आप एक लॉट बाय करते हो, और 17,000, इससे 200 पॉइंट आ गया, इससे 200 पॉइंट 17,000 की एक लॉट को आप सेल कर देते हो। अब मान लो सपोज ये आपने बाय किया है करीबन 100 रुपये पे, और ये आपने सेल किया है करीबन 60 रुपये पे, तो आपका लॉस क्या होता है, ये 40 रुपये का होता है, ठीक है। ये लॉस मैक्सिमम है, ये लॉस जो है मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप चाहे तो यही मैक्सिमम का वेट करें या मिनिमम का वेट करें। इसमें दो बातें बहुत क्लियर है, दो बातें ये क्लियर है कि दोस्त, अगर आप चाहें, जैसे अगर आप चाहें कि नहीं जी मेरे को इसको थोड़ा सा और संभालना है, कैसे संभाल सकता हूँ मैं, तो इसको संभालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप एक चीज को समझने की कोशिश करें। लॉस आपका तब होता है जब ये ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, मार्केट सपोज यहाँ पे था, ठीक है, आपने क्या किया, एक बाय किया, ठीक है, एक बाय किया और इसको सेल किया, मान लीजिए सपोज इसको सेल किया, आपने क्या किया, बेसिकली आपने एक ऐसी एक लाइन बनाई है, आपने एक स्ट्रैटेजी सेट की कि मार्केट अभी है, सपोज कीजिए आपने इस जगह पे है मार्केट, शायद इस जगह पे मान लीजिए नीचे बात कर लेते हैं, नीचे है मार्केट, आपने बाय कर लिया ये और ये, तो रेंज आपने सेट कर लिया कि ये रेंज के बीच में मार्केट आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मान लीजिए सपोज मैं कहता हूँ कि जो भी हो इसके मल्टीप्लाई में ही होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो भी मैं आपको वो भी कैलकुलेट करा सकता हूँ, बट अभी लंबा वीडियो नहीं करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल वे में। थोड़ा सा मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ ताकि, सॉरी, इस तरफ मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए इसको वीडियो करना, देखिए मैं भी बहुत बड़ा कोई टीचर तो हूँ नहीं और मुझे भी कोई ऐसी कोई स्किल्स तो है नहीं, ट्रेनिंग स्किल्स। मैं तो सिंपल यही चाहता हूँ दोस्तों कि आपको मैं समझाऊँ। तो इस वीडियो को हो सकता है 2 बार 3 बार आपको देखना पड़े, बट कोई बात नहीं, देखिए जितनी बार देखेंगे आपकी क्लैरिटी, आपकी लर्निंग कर्व, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये लॉस होगा। अब लॉस यहाँ पर कब स्टार्ट होगा, मैं कहता हूँ ये लॉस जो है कि कब स्टार्ट होगा, ये लॉस तब स्टार्ट होगा और प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस कैलकुलेशन को ट्रेड करते हैं तो मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा, 16,700 से ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो ये आपका बढ़ रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा और ये डिक्रीज कर रहा होगा एक तरह से। जी आप देखेंगे कि ये डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपका लॉस कब स्टार्ट होगा और प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, ये आप क्लियरली समझिए। लॉस मतलब ओवरऑल दोनों मिला के जो लॉस आपका होना है, -40 जो आपका लॉस होना है, जो 2000 का लॉस आपको होना है, ये कब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन पे आपके। ये तब आपको दिखना स्टार्ट होगा जब मार्केट 16,800 के नीचे ही रहना स्टार्ट कर दे। जैसे 16,800 के नीचे आप मार्केट को देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। जैसे ये नीचे की ओर जाने लगेगा आपका लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कहाँ होगा स्टार्ट, प्रॉफिट होगा आपका क्लियरली है 16,900 के बाद से आपका प्रॉफिट होना दिख जाएगा। अब मैं कैसे आपको बोल रहा हूँ 16,900 के बाद से प्रॉफिट होना होगा, ये 800 प्लस ये 100, 16,900 के लगभग का बनता है। ठीक है, तो 16,900 आने के बाद आपका ये वैल्यू इंक्रीज करने लगेगा और ये वैल्यू जो है डिक्रीज जरूर करेगा, बट उस रेस्पेक्ट से नहीं करेगा कि आपका लॉस होना स्टार्ट होगा। मैं एक सेंसिबल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे ये आपका कैलकुलेशन बनता है। सेंसिबल में भी आप देख सकते हैं, मैं एक बार सेंसिबल ओपन करता हूँ, वहां भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि आप कैसे सेंसिबल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप सबको सारी चीज़ों लेने की जरूरत है नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सारा लीजिए और मतलब सबका मेंबरशिप, क्योंकि मेरे पास जो सेंसिबल का भी मेंबरशिप है। ठीक है, आपको ये नहीं दिखेगा हो सकता है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सबका मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको छोटे से वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक स्प्रेड बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 16,700 पे, मान लीजिए सपोज यही है 16,600 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया 16,700 की कॉल मैंने एक बाई की और 16,900 की एक कॉल को मैंने सेल कर दिया। अब देखिए ये मुझे मिला 102 रुपये पे, ये मिला 141 रुपये, ये मिला 41 रुपये पे। तो 41 रुपये का प्रीमियम मेरे पास आ चुका है क्योंकि मैंने सेल किया। तो मेरा जो लॉस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वही मेरा लॉस बन सकता है, वही मेरा लॉस होगा। तो 102 माइनस आप 41 करेंगे तो मान लीजिए 40 ही करते हैं, तो 62 इंटू 50 अगर करेंगे तो 3200 3,000 के आसपास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉस आ रहा है। एकदम यही कैलकुलेशन है, इतना ही मेरा लॉस बनेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब लॉस ये मुझे जो 3,000 का है ये कब दिखेगा, यहाँ जाके हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है, उसके थ्रू हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लॉस ये 3,008 जो है ये तब दिखाएगा मार्केट, जब मार्केट 16,700 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। 16,700 के नीचे ट्रेड करने लगेगा। अभी आपने क्या किया है, तो इसलिए क्या होता है, चूंकि ये मेरी स्प्रेड, मैं जो स्प्रेड को कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारे स्प्रेड होते हैं, लोग बनाते हैं, एट द मनी को ही लेते हैं यहाँ पे। तो 16,600 को लिया तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके मेरे केस में क्या होता होगा, आपको जब भी आप ये स्ट्रेट लेते होंगे आपको इनिशियल में लॉस दिखता होगा, इनिशियल दिखेगा, एकदम दिखेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट बैठा हुआ है 16,600 के आसपास और आपने कौन सी स्प्रेड ली है, यहाँ से स्टार्ट की, अपने 700 से स्टार्ट की, तो आपको लॉस दिखेगा। बट वो लॉस एक फिक्स रहेगा कि मेरा इतना ही लॉस आ रहा होगा, क्योंकि एक गिर रहा होगा एक होगा। जैसे ही मार्केट 16,700 को क्रॉस करने लगेगा आपकी लॉसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो लॉस दिख रहा है आपको 3,000 रुपये का, ये इसका जो कर्व है, मान लीजिए सपोज ये है लॉस 3,000 रुपये का, तो ये नीचे की ओर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल लॉस आपका कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे और अगर मार्केट, अब सबसे खास बात है, अगर मार्केट पूरे वीक, क्योंकि ये एक्सपायरी को क्लोज करने के लिए हमारे पास एक वीक का टाइम होता है, 9 जून तक का टाइम है, तो अगर मार्केट
पूरे वीक, पूरे 7 दिन 5 दिन जो हमारे ट्रेडिंग सेशन है, अगर मैंने थर्सडे को लिया है तो नेक्स्ट थर्सडे तक मेरे पास अगर मार्केट 16,700 के नीचे रहा तो डेफिनेटली मुझे ये 3,000 रुपये का लॉस होगा। पहला, अगर मार्केट हो सकता है थर्सडे फ्राइडे नीचे रहा 16,700 और क्या कहते हैं आपको मंडे आते आते मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा। तो अब देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर की ओर जाने लगेगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की ओर जाने लगेगा आपका प्रॉफिट बनता हुआ चला जाएगा। पर ये कहाँ तक बनेगा, इसका लास्ट जो लिमिट है, जो आपको मैक्स प्रॉफिट ये दिखाता है, जो हम ग्रीक्स, देखिए ये कैलकुलेटिव प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि यही होगा 6,900 का। ये मैक्स प्रॉफिट आपको कहाँ होगा, 16,900 पे। तो बेसिकली क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड में हम क्या होते हैं, बुलिश होते हैं, ट्रेंडिंग होता है मार्केट ट्रेंडिंग में होता है कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे हम क्या करते हैं, हम एक रेंज में प्रॉफिट को बुक करते हैं, हम एक लिमिटेशन डाल देते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट जो है 16,700 से 16,900 के बीच में अपनी एक्सपायरी करता है, 16,900 के बीच में अपनी एक्सपायरी करता है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये आपकी एक लिमिटेशन। तो अब आपको क्या देखना है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, बुल लेते हैं, बियर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ों को आपको हमेशा, जब आप बुल और बेयर लेते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं ट्रेड को कब ले रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है मार्केट का। अगर मेरा व्यू ये है कि मैं बुलिश हूँ, अगर मेरा व्यू बुलिश है और मार्केट बुलिश मुझे दिख रहा है, आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं जिसमें आप 20 SMA को यूज़ कीजिए, मूविंग एवरेज को यूज़ कीजिए। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर मार्केट चल रहा है डे चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज, तो आप बुलिश रह सकते हैं मार्केट में कि भैया ये अभी बुलिश ही रहेगा मार्केट, ठीक है। 20 सिंपल मूविंग एवरेज आप चार्ट पे प्लॉट कीजिएगा, आपको दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लंबा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट, या आवरली चार्ट पे ऊपर है, आप देख लीजिए, तो फिर आप ऊपर क्यों नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए पॉसिबिलिटी है, आप इसको कर सकते हैं एक। तो इसीलिए दोस्तों अब आपको मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिएगा इस पूरी स्ट्रैटेजी में ये जो बुल कॉल स्प्रेड होता है या बियर पुट स्प्रेड होता है, इस दोनों में एक बात क्लियर है कि आप एक रेंज डिसाइड करते हैं मार्केट का, रेंज डिसाइड करते हैं मार्केट का कि मार्केट अपनी एक्सपायरी तक यही अपनी क्लोजिंग करेगा। तो आपको रेंज मालूम हो गया, आपने देखा कि भाई हम मंडे को ले रहे हैं और मार्केट उस समय 16,700 पे 16,600 पे चल रहा है, ठीक है। अब 16,600 पे चल रहा है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो मेरे पास कितने दिन है, 3 दिन है, ठीक है। अब 3 दिन में मार्केट अगर ये 16,700 से 16,900 के बीच में क्लोजिंग कर ले, या हो सकता है आपको पोजीशंस कहाँ काटनी चाहिए, आपको पोजीशन काटनी चाहिए जब मान लीजिए 16,900 आ जाए और उसके बाद आप देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट फिक्स हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आप पोजीशन काट दो ना, इस दोनों लेग, हाँ, पर जब काटेंगे दोनों लेग को एग्जिट करेंगे एक साथ। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं एक ही बार में इसको काटूंगा, यहाँ पे से ना यहीं से एग्जिट कर दूंगा, खत्म, क्लियर। तो इससे मैं इस बात से क्लियर हो जाऊंगा कि ये क्या चल रहा है। दोस्तों एक मिनट ना वीडियो में पॉज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे कुछ मोबाइल पे मैसेज या कॉल आ रहा है, तो मैं उसको देख के फिर रिज्यूम कर। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा स्ट्रैटेजी, इसको अप्लाई कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि 1:2 का रेशियो बनता है, और एक खास बात क्या है, अब आप पूरे जो आपके 4 दिन है या 5 दिन है, मान लीजिए थर्सडे को आपने ये पोजीशन बनाई है, नॉर्मली कोशिश कीजिए थर्सडे इवनिंग में ये पोजीशन बनाने का, ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए वहाँ पर बनाने का। वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम होता है, वीकली किसी भी वीक का हमेशा प्रीमियम कम होता है। थर्सडे को प्रीमियम में बेसिकली टाइम वैल्यू कम होता है, किसी भी वीक का हम बात करेंगे तो टाइम वैल्यू कम होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द डेज, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे जब वो वीक नज़दीक आता रहता है तो फिर मतलब फ्राइडे के बाद में थर्सडे को बनाइए, हमेशा कोशिश कीजिए, ठीक है, नो इशू। तो दोस्तों ये थी मेरी ये कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि इंट्राडे, बिकॉज हमें क्या है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं इंट्राडे में आपको चाहे मैं फीचर के जो स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ,
सिंपल स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। स्कैनर है मेरा एक, मैं आपको स्कैनर पर लेके चलता हूँ और वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि आज हम या फ्राइडे के चार्ट पे या किसी के चार्ट पे भी चलते हैं। अब सबसे खास बात आती है कि लोग इंटरडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंटरडे में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर करता हूँ, ऑप्शन करता हूँ, एफ.एन.ओ में ट्रेड करता हूँ। बट कहाँ करना चाहिए? एफ.एन.ओ में अगर ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए, और ये हमें कैसे मालूम चल सकता है कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा आज या ऊपर जाएगा? तो देखिए, ये प्रोबेबिलिटी है 80 to 90% आपका ये प्रोबेबिलिटी सही होगा, तो 80 to 90% ही मान के चलेगा। 10% हो सकता है फेल कर जाए। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ऊपर जाएगा और ऐसा कौन सा स्टॉक है जो नीचे जाएगा, चाहे वो एफ.एन.ओ में हो, चाहे वो आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स, मतलब कोई भी, मतलब नॉन एफ.एन.ओ स्टॉक्स होते हैं वो। तो अब उसके लिए मैंने क्या क्या रखा है, मैंने एक स्कैनर बनाया है। स्कैनर मैं आप लोगों को दूंगा। इस स्कैनर को बनाने से पहले और इस स्कैनर में स्टॉक्स को फाइंड करने से पहले मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ, चाहे आप उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को देख के वापस दोबारा। देखिए क्या होता है, मार्केट जब भी ओपन होता है, मार्केट जब भी ओपन होता है तो मार्केट क्या होता है कि कैंडल्स बनाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का ये बहुत एक अच्छा आपको बेनिफिट है, इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा चलता है हमारे यहाँ पे। बाकी कोई पैटर्न्स लोग नहीं चलाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको एक कंसेप्ट, जैसे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, अगर ओपन हुआ और ओपन इक्वल टू लो पे चला गया, आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स हो, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ओपन हाई लो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ देख रहे होंगे। तो ओपन इक्वल टू लो, इस केस में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है, कोई एक कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, यहाँ पे आपको एक बाय की पॉसिबिलिटी बनती है थ्रू आउट द डे, मतलब कभी भी बन सकती है थ्रू आउट द डे। इनफैक्ट बाय मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आप बाय या बुलिश ही रहें, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि इस चीज़ को आप हमेशा बुलिश रहें। मतलब अगर ओपन इक्वल टू लो बने तो आप हमेशा बुलिश रहें। अगर ओपन इक्वल टू हाई बने तो यहाँ आप सेल साइड पे चले जाइए और बेयरिश हो जाइए। अब आप कहेंगे कि दोस्त ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओपन इक्वल टू हाई तो मैं सेल पे चला जाऊंगा, बेयरिश हो जाऊंगा। बट मुझे मालूम कैसे चलेगा कि हाँ ये बेयरिश हो रहा है, मतलब ओपन इक्वल टू हाई, बिकॉज मार्केट तो डायनेमिक है, मार्केट तो बनता जाता है। जरूर एकदम ये सवाल जेन्युइन है और ये होना चाहिए दोस्तों। यही सवाल मेरा भी था जब मुझे किसी ने कहा था कि ओपन इक्वल टू हाई जो है वहाँ पे आप सेल करो। अरे भाई मुझे कैसे मालूम चलेगा? तो उसको देखने का नज़रिया ये है कि, और वो भी उतने कम टाइम फ्रेम में, जब मार्केट खुला है, चाहे 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी है टाइम फ्रेम, उसमें खुला है, आपको कैसे जज करना है। दूसरी बात, एंट्री कहाँ करनी है। तो देखो दोस्तों, एंट्री करनी है, एंट्री के लिए तो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आपको वीवैप लगाना है। वीवैप का टूल आपको मैं देता हूँ। वीवैप क्या रूल है कि वीवैप के ऊपर आपको सेल नहीं करना है, और सॉरी वीवैप के ऊपर आपको कभी सेल नहीं करना है, और वीवैप के नीचे आपको कभी बाय नहीं करना है। मतलब अगर मान लीजिए ये वीवैप की लाइन है तो इसके ऊपर आप कभी भी सेल मत कीजिए, कुछ को, किसी भी चीज़ को सेल मत कीजिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा कैंडल बनाएगा, नीचे आएगा, फिर वापस चला जाएगा। यहाँ कभी सेल नहीं करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे हमेशा बाय की पॉसिबिलिटी ही फाइंड करनी है। जब भी मिले तो बाय कीजिए, और इसके नीचे कभी भी आप बाय मत कीजिए। यहाँ हमेशा सेल की पॉसिबिलिटी को हमेशा सर्च कीजिए कि सेल हमें कैसे मिल रहा है। तो जब भी हो सकता है लाइन के पास आएगा तो फिर वापस नीचे जाने की कोशिश करता है। तो मैं टूल के माध्यम से थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा आपको ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबा ना हो। तो देखिए मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ। सिंपल ये मेरा इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला, इसको चार्ट IQ व्यू नहीं खोला। तो वीवैप करके टूल को आप सर्च करेंगे, ठीक है, सिंपल आपको मिल जाएगा वीवैप। अब देखिए एक मैंने स्टॉक का नाम यहाँ पे कोटक बैंक डाल रखा है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा अभी। कोटक बैंक का डाल रखा है। तो मैं अगर मुझे सेल करना है नॉर्मली, अभी तो मुझे नहीं मालूम है, तो मैं नॉर्मली अगर एक सेलर हूँ तो मैंने आपको जैसे बोला कि मैं सेल करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोटक बैंक के नीचे आ जाएगा
तो मैं अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा और एक थोड़ा सा ऊपर में 3 रुपये 4 रुपये का ऐसा लगा कर मैं ट्रेड करूँगा। अगर मुझे फ्यूचर ट्रेड करना है तो मैं उसके हिसाब से कॉल और पुट को मतलब पुट को बाय कर लूँगा। कौन सा पुट लेना है, पुट हमेशा जब भी बाय कीजिएगा कोशिश कीजिएगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि प्रीमियम सस्ता मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने सपोज कोटक बैंक चल रहा है 1865 पे चल रहा है, ठीक है, आपको लेना है, मान लीजिए इसकी वॉलिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखती है तो 1820 ले लीजिए, 1830 ले लीजिए, देख लीजिए, मुझे नहीं मालूम कौन सा ऑप्शन होगा, बट इसके नज़दीक 20-30 पॉइंट का नज़दीक जो इसका मूवमेंट एक दिन में ये कर लेता है, कवर कर लेता है, उससे ज़्यादा का प्रीमियम मतलब उसके ज़्यादा का स्ट्राइक प्राइस पे आपको जाना नहीं है, उसके नज़दीक कर लीजिए ताकि वो इंटरडे में ही काम खत्म, नक्की राम राम कल देखेंगे क्या काम करना है। ये नहीं है जब लगे हुए हैं उसके पीछे, नो, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, जब आप पुट ले रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा, जैसे मैंने सपोज अपने 1820 की पुट आपने बाई की तो 1810 की पुट को फिर सेल भी कर लीजिए ताकि आप हेज करके जाइए। अगर आप नेकेड कर रहे हैं दोस्तों कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। फिर छोटे प्रॉफिट के लिए ध्यान दीजिएगा, जहां आपको 10%, 5%, 15% मिल जाए आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नेकेड में तो यही है, छोटे प्रॉफिट लीजिए। अगर हेज के साथ जा रहे हैं तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि भैया आप उसको एक लेके जाते हैं 18,000 की यहाँ पर पुट को मैंने सेल कर लिया, जो भी डिफरेंस होगा वही मेरा लॉस होगा, तो इसलिए ऐसा लेने का प्रॉब्लम नहीं आता। बट फिर भी अगर कोई नेकेड कर रहा है तो उसको मैं कहूँगा कि ये वीवैप के ऊपर अगर एक कैंडल बना ले तो वहाँ पर आप अपनी क्लोजिंग को कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्त ये तो चार्ट पे आज देख रहा है, क्योंकि ये तो चार्ट बन चुका है, चार्ट तो बन चुका है, तो चार्ट बन गया तो फिर तो सब कोई भी ज्ञानी दे सकता है, मैं भी ज्ञानी हूँ, कोई भी ज्ञानी दे सकता है आपको। अब आपको उसको कैसे जज करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ओपन इक्वल टू लो बनाए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने चार्ट लिंक पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं चार्ट लिंक पे लेके जा रहा हूँ आपको और वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, ये हैंग कर रहा है शायद, कुछ अपडेट्स ले रहा है शायद, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार चार्ट लिंक पे आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए चार्ट लिंक पे मैंने ये स्कैनर बना रखा है, मैं इसमें और भी बहुत सारी है चीज़ें, बट ये बहुत सिंपल है। आप जो लोग टेक्निकली कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चार्ट लिंक पे गया, देखिए मैंने यहाँ पे स्कैनर बना दिया, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसके जाइएगा। तो ये रन स्कैन पे मैंने क्लिक किया, ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ डिटेल है। दिस स्ट्रेटजी विल गिव यू सिग्नल्स टू बाय पुट साइड ट्रेड, मतलब पुट साइड ऑफ ट्रेड लेने के लिए आपको ये फ्यूचर पे मैंने लगाया है। आप यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे, कैश कर देंगे तो कैश का मिल जाएगा। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक मुझे नजर आता है, ये कह रहा है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में ये कह रहा है कि इसका ओपन इक्वल टू हाई आया है। तो अब ओपन इक्वल टू हाई आया तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये चार्ट को हम खोल के देखते हैं, तीन तरीका चार्ट है। अब देखिए आपको यहाँ देखना है, इस प्लेस पे आपको देखने की कोशिश करना है कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे देखिएगा तो मैं कर्सर नहीं जा सकता, हाँ ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ओपन इक्वल टू हाई आपको दिख रहा होगा, लो 1863 है और 1879 आपका ओपन है, 1879 इसका हाई है। मीन्स ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये अब जो है सेल साइड पे जाएगा, ठीक है। अब कहने के लिए तो कोटक महिंद्रा बैंक मिला मुझे, और भी मिलेंगे। तो ये स्कैन आपको चलाना है, ये आप स्कैनर को चलाएंगे, आपको कौन से केसेस आते हैं, इंडस टावर आता है, यूपीएल आता है, मेरिको आता है। तो देखिए इस तरह के करीबन 11 आ चुके हैं। तो मैं कोई भी एक पकड़ता हूँ, जैसे सपोज मैं यूपीएल पकड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है तो पॉसिबिलिटी भी अच्छी होगी, इसकी वॉल्यूम भी अच्छी होगी। एक बात का याद रखिएगा, जिसमें वॉलिडिटी अच्छी हो उसी को ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कर रहे हैं या कर रहे हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे कीजिए, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ देखिए 15 मिनट का कैंडल, इसका ओपन है 782.90, हाई है 782.90, मतलब ओपन इक्वल टू हाई आ चुका है। आप गो फॉर दैट, आप सेल कीजिए। देखिए कहाँ, यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया 15 मिनट के कैंडल में, जैसे ही वीवैप के नीचे आया, अब आपको ट्रेड कर लेना, जैसे ही वीवैप के नीचे आया आपने देख लिया, मान लो सपोज उसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर देता हूँ या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी करता हूँ। अब किसी भी टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे आपको यही मिलेगा, ओपन इक्वल टू हाई आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने सपोज
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दिया और मैंने वेट किया कि एक बार ये वीवैप के नीचे आएगा। जैसे ही वीवैप के नीचे इसने एक कैंडल बनाई, मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बना ली। मान लीजिए यहाँ पे स्पॉट चल रहा था 780 रुपये का स्पॉट चल रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे स्पॉट चल रहा है 780 रुपये का। अब 780 रुपये से नीचे मुझे जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 760 की पुट मैंने बाई कर ली, 760 की पुट मैंने बाय कर ली पुट। तो ये पुट बाई कर लिया। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये कितना बेनिफिट दे चुका होगा। अगर मान लो सपोज मैं यहाँ पे चार्ट पे खोलने की कोशिश करूँ, ये प्राइस, ये टाइम फ्रेम आप देख लीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू बताऊँगा, फिर ज़्यादा आपको लेके नहीं जाऊँगा किसी और बैंक में, ठीक है। तो इसका अब देखिए कितना बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। यूपीएल का मैंने 760 का पी लिया है जून का, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 5 मिनट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे इस जगह पे आपने इस पुट को लिया, ये 15 रुपये के आसपास आपको मिल रहा था, ठीक है। अब देखो आप यहाँ कहाँ तक गए, तो 16 रुपये तक आप चले गए, 18 रुपये तक चले गए। 15 प्लस इसको लॉट साइज आप देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपको समझ में आएगा कितना। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं हमेशा। अब देखते हैं दूसरा देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि इसी पे जाना है। अब मैंने आपको कहा वॉल्यूम भी आपको यहाँ दिखता है, जिसमें वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रही है। जैसे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें वॉल्यूम है तो आप वॉल्यूम पर ट्रेड कीजिए। मतलब ये नहीं है कि किसी को भी आपको सेल कर लेना है। जैसे IDFC, सन टीवी, ये सब जो है, आप इसमें देखो वॉल्यूम कम, इपका लैब वॉल्यूम कम नहीं करना है। जिस पे वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, REC लिमिटेड पे वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, मैरिको पे मिल रहा है। अब देखते हैं मैरिको का चार्ट खोल के देखते हैं है कि नहीं। ये 80 to 90% हमेशा आपको सही चीज़ बताएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ओपन इक्वल टू हाई आपको दिख रहा है ऊपर में, ठीक है। अब इस जगह पे आपको जैसे ये मिला, आप इसी जगह पे सेल कर लीजिए। एक SL सेट कर लीजिए, भैया इससे ऊपर थोड़ा सा मिलेगा, ये वाला लाइन ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए कि इसके ऊपर मिलता है, मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दूँगा, जो भी आपके प्रीमियम के हिसाब से बन रहा होगा वो। अब आप देखो इसको बेचेंगे, यहाँ तो जा रहे हैं कहाँ तक, 519 से ये 513 तक गए। आप 510 की कोई पुट को बाई कर लेंगे या 520 की पुट को बाई कर लेंगे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। REC लिमिटेड देख लेते हैं एक बार, REC देख लेते हैं, REC लिमिटेड 5 मिनट का कैंडल। और अगर ये वीवैप के ऊपर आता ही नहीं है, आप चाहें तो इसको ट्रेल कर सकते हैं, अपने SL को भी ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। वीवैप के ऊपर नहीं आता, 121 इक्वल टू 121 हाई मिल गया, आप चले जाओ ट्रेड कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा दोस्तों ओपन इक्वल टू हाई का एग्जाम्पल। अब मैं आपको दूसरा भी लिंक अपना दिखाता हूँ, कोशिश करूंगा ओपन इक्वल टू लो भी आपको आज ही दे दूंगा, दोनों आपको लिंक्स में दे ही दूंगा, अभी चिंता ना करें। तो ओल्ड पे जाते हैं एक बार, और चूँकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी प्रीमियम है, सर ये क्यों इसमें चार्ट लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, फिर भी ठीक है, ठीक है। नो इशू, एनालाइज पे जाते हैं तो वहाँ से दिख जाए स्कैन, हाँ यहाँ पे दिखता है। अब मैं आपको दूसरा लिंक दे रहा हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बाय कॉल साइट पे आपको लिंक देगा, ठीक है। कॉल साइट पे लिंक देगा ये हमेशा आप देखें। तो यहाँ मेरे पास आ रहे हैं मेट्रोपोलिस, ये टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है। आप टाइम फ्रेम इसको चेंज भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है टाइम फ्रेम का। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है 15 मिनट का, क्योंकि जो 5 मिनट में बनेगा वो 10 मिनट में बनेगा और 15 मिनट में बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो सब अलग अलग हो जाएगा, आपको सबको सेम मिलेगा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तुरंत उठा लेना, नहीं भैया, जो दिखेगा चार्ट पे तभी ट्रेड लेंगे। मेट्रोपोलिस सन फार्म, ठीक है, ये आ रहे हैं कि ये बाई साइड पे जाएगा। मेट्रोपोलिस का चार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। मेट्रोपोलिस का चार्ट देखते हैं। मेट्रोपोलिस का मैंने चार्ट ओपन किया, देखिए 5 मिनट का कैंडल है। मैंने कहा ओपन इक्वल टू आपको, सॉरी 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं ना। मेट्रोपोलिस का कब का चार्ट है, 3 तारीख का। अब यहाँ ओपन इक्वल टू यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में ये नहीं आ रहा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं। अच्छा 15 मिनट में देखना ना, सॉरी 15 मिनट देखना है, 15 वहाँ 15 मिनट हमने निकाला, तो 15 मिनट में ही देखेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ देखिए ओपन इक्वल टू लो, यहाँ भी नहीं मिल रहा हमें, तो थोड़ा सा डाउट है, नहीं करेंगे। एक बार ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम में देख लेंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में
भी हमें ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और है। तो एक बार मेट्रोपोलिस का मैं फ्यूचर का चार्ट खोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है फ्यूचर के चार्ट में हमें कैंडल्स कुछ डिफर दिखाएं। जहाँ डाउट हो गया, जहाँ समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं करेंगे दोस्तों। अगर हमें स्कैनर, मैंने क्या आपको पॉइंट मतलब 10% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको नुकसान भी दे, बट ऑल्दो हम लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, चार्ट सही नहीं बना या वैल्यू सही नहीं दिए हैं, ऑल्दो पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर है कि ऊपर ही गया है मार्केट, पर फिर भी हम नहीं लेंगे। एक बार दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है। सन फार्मा चलिए सन फार्मा का खोलते हैं। ये टाइम फ्रेम हमारा आ रहा है, टाइम फ्रेम आ रहा है हाँ 3 तारीख है ना, ये आ गया मेरा, ये आ गया ओपन इक्वल टू लो, एकदम ठीक है, सही बात है, ओपन इक्वल टू लो। बट यहाँ दोस्तों यही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि ओपन इक्वल टू लो आया, आपको स्ट्रैटेजी कहती है कि ओपन इक्वल टू लो में हम बाय साइड पे जाएंगे। तो बाय हम यहाँ नहीं करेंगे, इस जगह पर बाय नहीं करेंगे, यहाँ हमारा बाय नहीं होगा। हम बाय करेंगे जब ये वीवैप के ऊपर, इसके नीचे तेरा, इसके ऊपर मेरा, वो सिंपल सा लॉजिक लेके चलेगा। वीवैप के ऊपर जैसे आता है आप पोजीशन बना लीजिए, आप पोजीशन बना के आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और आपका एसएल जो है वीवैप के नीचे का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने लिया होता तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली, बट यस आपको एक यहाँ तक का प्रॉफिट मिला हो। बट अगर अभी भी वीवैप के ऊपर है तो आप उसको कैरी करके जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा स्टाइल देखते हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रहा है। महिंद्रा फाइनेंस, एम फाइनेंस की बात करते हैं। एम फाइनेंस देखिए वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम अच्छी ट्रेड हो रही है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एम फाइनेंस ठीक है जी, आ जाते हैं। ये 15 घंटे लग देखिए ओपन इक्वल टू लो ऑलमोस्ट 10 पैसे से नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे दोस्तों, एकदम रिजिट होना है, रूल्स पे रिजिट होना होगा आपको। कैनरा बैंक जो मिलेगा करेंगे, बहुत सारा मान लीजिए आपको पुट साइड पे मिल गया, आप उसी पे कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ भी ओपन इक्वल टू लो नहीं मिला मुझे, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर लेते हैं, मैकडोवेल, ठीक है जी। मैकडोवेल का चार्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे 9.15 पर हम देख रहे हैं, ये भी नहीं मिला। अब ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये इसके पीछे का रीजन हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपको दे दूंगा। बट ये आपको क्लियर है, जहाँ मिलेगा वहीं आप पोजीशंस को बनाएंगे और वहाँ आप लेके जाएंगे। अगर कोई डेवलपमेंट होगा उसमें कोई लॉजिक में तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप एकदम क्लियर रहिए। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं भी चेक करूँगा। तो आपको इस लॉजिक को फॉलो करके मैं ट्रेड करना है दोस्तों। बट ध्यान रखिएगा जब भी चाहिएगा नेकेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मत फोकस कीजिएगा। आप अपने पोर्टफोलियो का 5% भी अगर डेली बुक करते हैं ना दोस्तों, तो 21 दिन का मार्केट है, 21 दिन में आप करीबन जो है आप सोच सकते हैं कि कितना परसेंटेज आपने इंक्रीज कर। इससे ज़्यादा आपको बहुत नहीं चाहिए मार्केट में, और किसी देना भी पड़ेगा मार्केट को। ऐसा नहीं कि मार्केट रिवर्स नहीं करेगा या आपकी इमोशंस नहीं आएंगी, तो आप सारा बफर लेके चलिए कि भैया मैं लॉस लूँगा तो इतना ही लूँगा, प्रॉफिट लूँगा तो इतना ही लूँगा। तो दोस्तों ये मेरी एक मुहिम समझ लीजिए, मेरी एक कोशिश समझ लीजिए, आप सबको ये सब चीज़ें बतानी थी। मुझे लगता है कि आप इसमें ज़्यादा, और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश है तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बोला कि सर मैंने आपको वो भूल गया बताना, आप बॉलिंजर बैंड लगा दीजिए। अगर आपको बहुत डाउट है कि मैं कहाँ तक प्रॉफिट बुक करूँ या क्या हो, तो देखिए बॉलिंजर बैंड लगाने के बाद मान सपोज मैंने इसी को बाय किया, फॉर एग्जाम्पल मैकडोवेल की बात करता हूँ, मैंने इसी को बाय किया, ठीक है। अब मैंने इसको बाय किया, अब ये वीवैप के नीचे है, ठीक है। जब ये वीवैप के ऊपर आएगा, जब भी आता है, मान सपोज इस टाइम फ्रेम पे आता है, अब हम बात करेंगे तो मेरा हाई जो होगा ना हमेशा बॉलिंजर बैंड का ऊपर वाला हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैं इस बैंड के साथ चल रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर जैसे ही बैंड छोड़ेगा तो भी मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। तो कोशिश हमारी क्या होगी, हम अपने प्रॉफिट को, अपने लॉसेस को वहीं लिमिटेड करते चलेंगे। अगर ये इसी के साथ चल रहा है, बैंड के साथ ही चल रहा है, आप यहाँ तक ट्रेल कर लीजिए। जैसे इसने बैंड का साथ छोड़ा, जो बैंड का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जिसने इस बैंड का साथ छोड़ा आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉलिंजर बैंड पे
आपको मैं सेपरेटली 2 से 3 वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में दुनिया ने या लोगों ने, इनफैक्ट मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, बट मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, समझा, सीखा, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिसिंग की। तो वो सब चीज़ें करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत आसान है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। सिर्फ कंट्रोल किस पे होना चाहिए? कंट्रोल होगा आपकी ग्रीड पे। टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें नहीं मैटर करती है, मारूबुजू कैंडल बना है, डॉजी कैंडल बना है, ये बना है, वो बना है, यार वो सब चीज़ें बहुत अलग है। बट एक नॉर्मल ट्रेडर ना अगर सिंपल 500 रुपये 1000 रुपये बनाना चाहता है तो वो सिंपल वे में डेली बेसिस पे बना सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में लॉस खा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।